अपने इष्ट के बाल स्वरूप के दर्शन करने की अभिलाषा का बड़ा ही सुंदर उदाहरण, और जो कोई और नहीं स्वयं भोलेनाथ हैं, उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी का अभिनंदन है। राधे राधे। एक समय जब धरती पर भगवान श्री राम बाल रूप में थे, भगवान भोलेनाथ के मन में उनके दर्शन करने की अभिलाषा हुई। उन्होंने कागभूषुंडी जी से कहा कि हमें अपने इष्ट के दर्शन करने हैं, उनके उस बाल स्वरूप की रूप को देखने का बड़ा मन है। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, ऐसी बात है प्रभु, तो हमें भी ले चलिएगा अपने साथ। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है। परंतु कागभूषुंडी जी ने कहा कि एक समस्या है प्रभु, कि हमारे रूप को देखकर माता कौशल्या अपने नन्हे से बालक को हमें क्यों दिखाएंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, सोचिए सोचिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मदारी बनना ठीक रहेगा। कागभूषुंडी जी ने पूछा, वो क्यों? अरे सुविधा है ना, जितना सामान मदारी लोगों के पास होता है उसमें से आधे से अधिक तो हमारे पास हमेशा ही रहता है। कागभूषुंडी जी ने कहा, ठीक है प्रभु, आप मदारी तो हम आपके चेले, मतलब जमूड़े। तो प्रभु बोले, ठीक है। तो चल दिए हैं भगवान भोलेनाथ कागभूषुंडी जी के साथ प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए। अब चलते चलते कागभूषुंडी जी ने पूछा कि मदारी बनकर चल तो दिए हैं, पर क्या आपको खेल दिखाना आता है? तो भोलेनाथ ने कहा, अरे मदारी जाते ही खेल थोड़े ना दिखाने लगते हैं, पहले तो डमरू बजाते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं, और अगर अपना काम इतने से ही बन जाएगा तो खेल दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद कागभूषुंडी जी कहते हैं, और यदि इतने से काम न बने तो? भोलेनाथ ने कहा, तो कुछ और बनेंगे। तो ऐसे कब तक बनते रहेंगे, जब तक काम न बन जाए। तो आ पहुंचे हैं भोलेनाथ कागभूषुंडी जी के साथ में अयोध्या नगरी, और कहते हैं कि हम डमरू बजाएंगे और तुम गाना। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, हम गाएं? यदि कौवा गाए तो कैसा लगेगा? तो भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु के गुण को अगर कोई गाए, प्रभु के नाम स्वरूप को यदि कोई गाए, तो कैसा भी स्वर हो मधुर ही लगेगा। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाना शुरू किया और कागभूषुंडी जी ने गाना शुरू किया। भगवान श्री राम पालने में सो रहे थे, और जैसे ही उनके कानों में डमरू की आवाज़ आई, कागभूषुंडी जी के गीत की आवाज़ आई, तो प्रभु की आँख खुली और मन में सोचने लगे, अच्छा बाबा आ गए हैं। तो बाबा ये चाहते हैं कि मैया मुझे गोद में लेके झरोखे से झांकने लगे तो बाबा को मेरे दर्शन हो जाएं। पर लेकिन यदि मैं बाबा के चरणों में अपना सिर न रखूं, उनकी गोद में न खेल लूं, तब तक मेरी भी तो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो बाबा अपना ही काम बनाना चाहते हैं, हमारा नहीं बनाना चाहते। तो प्रभु ने लीला शुरू की और अचानक से चौंक गए। चौंकी परे पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आए धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। चौकी परे पलना में प्रभो,
अचानक से भगवान चौंक पड़े। माता कौशल्या ने कहा, अरे अचानक से मेरा लाला कैसे चौंक गया? तो दासी ने कहा, ये बहुत तेज डमरू की आवाज सुनी ना, तो उसी से लाला चौंक गया। मैया बोली, अरे देखो कोई पहरेदार नहीं है, भगाओ इनको, कहाँ से आ गए हैं ये? पहरेदार दौड़े और भगाने लगे। किसी ने मुंडमाला फेंकी, तो किसी ने झोला उठा के फेंका, किसी ने तो डमरू ही फेंक दिया। भोलेनाथ कागभूषुंडी जी से बोले, समेटो बच्चा सामान, और वे सामान समेटकर चल दिए। बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, अरे बाबा वहाँ खेल नहीं दिखा पाए तो कोई बात नहीं, चलो हमारे उधर खेल दिखाना। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे अब हम क्या खेल दिखाएं, हमारा तो अपना ही खेल बिगड़ गया। और पहुँच गए सरयू नदी के किनारे। कागभूषुंडी जी ने कहा, अब प्रभु कल क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, अभी विश्राम करो, कल कुछ और बनेंगे। भोलेनाथ बैठ गए और राम 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 धुन लगा ली। सवेरा हुआ और अब कागभूषुंडी जी ने पूछा, अब क्या बनने का प्रोग्राम है भगवान? तो भोलेनाथ ने कहा, आज हम ज्योतिषी बनेंगे, हस्तरेखा विशेषज्ञ, पंडित शंकर ज्योतिषी। लाला की हस्तरेखा देखने का बहाना ठीक रहेगा। कागभूषुंडी जी बोले, ठीक है, आप ज्योतिषी, हम आपके चेला, प्रचारक के रूप में। तो बोले, ठीक है। आप पहुंचे अयोध्या की गलियों में और जोर से कागभूषुंडी जी ने आवाज लगाई, बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं, आचार्य शंकर पंडित नाम है, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, कोई मैया अपने लाला के हाथ दिखा लो, हाथ की रेखाएं दिखवा लो। अरे ऐसे ज्योतिषी बार बार नहीं आते, बड़ी दूर से कैलाश से आए हैं, आचार्य शंकर पंडित नाम है। जब उन्होंने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की तो एक दासी महल की ओर से छोटे से बालक को लेकर आती हुई नजर आई। कागभूषुंडी जी ने जाकर बोला कि अरे मैया, अपने लाला का हाथ दिखवा ले, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े ज्योतिषी रोज रोज नहीं आते हैं। तो आई मैया और अपने लाला का हाथ दिखवाया। भगवान शंकर ने सब कुछ सही सही बता दिया। तो मैया बोली, अरे बाबा, आप तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, आप बताइए दक्षिणा क्या लेंगे? तो भोलेनाथ ने कहा, अरे अब आपसे क्या दक्षिणा लें, आपको जहां से मिलता है हमें भी वहीं से मिल जाए तो बहुत उत्तम होगा। तो बस किसी भी तरह से हमें महल में प्रवेश दिलवा दो, ताकि हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इनके हस्तरेखा देख पाए। तो दासी ने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा, ठीक है। अब उधर दासी पहुंची तो थोड़ा विलंब हो गया। तो माता कौशल्या ने कहा कि आज देर कैसे हो गई? तो दासी ने सारी बात कह सुनाई। दासी बोली, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, एक बड़ा ही पहुंचा हुआ ज्योतिषी आया हुआ है, वो सबके हाथ देखता है और सच सच सारी बातें बता देता है। मैया ने कहा, अच्छा, नाम है, कहाँ से आए हैं? तो दासी बोली, शंकर पंडित नाम है और कैलाश से आए हैं, वयोवृद्ध हैं, आप भी अपने लाला का हाथ दिखवा लो। तो मैया ने कहा, ठीक है, बुला लाओ, मैं भी अपने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का हाथ दिखवाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर कहती है, भाग्य खुल गए विप्रवर। माता कौशल्या ने अंदर आने की अनुमति दे दी है, लेकिन सुनिए, ये राजमहल है, इसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आज्ञा आपके लिए हुई है, आप ज्योतिषी हैं, आपका चेला अंदर नहीं जा सकता। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, बच्चा है, बाहर बैठेगा, लड्डू पूड़ी कुछ दे देना।
प्रसाद पाएगा, यहीं बैठेगा आराम से, और हम चलते हैं। अब काकभुशुंडी जी बोले, बाबा कब से झोली लटकाए पीछे पीछे डोल रहा हूँ, इसीलिए चेला बनाया था, लड्डू पूड़ी खिलाने के लिए। शंकर जी बोले, अब ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। काकभुशुंडी जी बोले, थोड़ी देर के लिए ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे। या तो हमें साथ ले चलो, नहीं तो हम पूरी पोल खोल देंगे। रहस्य उद्घाटित हो जाएगा कि आप ज्योतिषी नहीं हैं और हम चेले नहीं हैं। शंकर जी बोले, अरे 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 रुको रुको, ऐसे नहीं। दासी बोली, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? शंकर जी बोले, बात यह है, इसके बिना काम बनेगा नहीं। मैं तो बूढ़ा हूँ और आंखों से कम दिखता है, ये बच्चा है, अपनी नई नई तेज आंखों से ये देख लेगा। बालकों की नन्ही नन्ही हस्तरेखाएं, बारीक बारीक रेखाएं होंगी ना, हमें तो ठीक से नहीं दिखेंगी, ये देख लेगा। तो दासी बोली, अच्छा तो ये देखता है तो यही चलेगा, आप यहीं रहिए। अब काकभुशुंडी जी बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो बुजुर्ग हैं, यहीं बैठेंगे, भगवान का भजन करेंगे, मैं चलता हूँ। इन्होंने हमें सब सिखा दिया है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। शंकर जी बोले, अच्छा। काकभुशुंडी जी बोले, ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। चेला कह रहा है कि गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सब सिखा दिया है। अब गुरु जी बोले, ले जाओ, काम बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? रेखा तो ये देखता है, पर किस रेखा का क्या मतलब है? गुण दोष का वर्णन तो मैं करता हूँ, ये तो केवल बताता है रेखा कहाँ से चली है, कौन से पर्वत पर जाती है, पर उस रेखा के गुण दोष का वर्णन तो मैं ही करता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, चलिए। तो दोनों को ले गई और पहुँचे राजमहल में। दोनों का स्वागत हुआ और मैया ने श्री राम को मैया ने गोद में दे दिया और बाकी तीनों बच्चों को उनके चरणों में रख दिया। मैया बोली, इस बालक के सिर पर अपना हाथ रख दो बाबा। अब शंकर जी सोच रहे हैं, हम तो खुद इनके चरणों का दर्शन करने आए थे। जो गंगा इनके चरणों से निकलती हैं, उन्हें हम अपने शीश पर धारण करते हैं और हम इनके सर पर हाथ रखें। राम जी मन में सोच रहे हैं, और बनो ज्योतिषी। शिव जी बोले, हो गया हो गया हो गया। मैया बोली, हो नहीं गया, रखो हाथ। और जो हाथ रखा तो शंकर जी को तो समाधि लग गई, आंख बंद करके बैठ गए। और काकभुशुंडी जी ने जैसे ही प्रभु का हाथ थामा उनकी हस्त रेखा देखने के लिए, तो हाथ तो पकड़ लिया, लेकिन आंखें उनके बाल रूप को निहार रही हैं और खुली की खुली रह गई हैं। अब काकभुशुंडी जी की आंखें बंद न हो और भोलेनाथ की आंखें खुले नहीं। बड़ी देर हो गई। अब माता कौशल्या ने दासी से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये वहाँ भी ऐसे ही करते थे? तो दासी बोली, वहाँ तो ऐसे नहीं करते थे, यहीं कर रहे हैं, शायद ध्यान करके देख रहे होंगे। अरे तो ये तो ध्यान कर रहे हैं, पर ये क्या कर रहा है? बोले, ये उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि वो आँख खोलें तब तो ये कुछ बोलें। अब शंकर जी की समाधि थोड़ी बहुत देर की तो है नहीं। मैया बोली, अरे बावली, इन अंधों और गूंगों को कहाँ से पकड़ लाई? एक आँख नहीं खोलता और दूसरा कुछ नहीं बोलता। मैया की ये बात सुनकर राम जी ने भगवान भोलेनाथ की लंबी लटकती हुई जटा को थोड़ा सा खींच दिया और मन ही मन कहा, बाबा ये कैलाश पर्वत नहीं, कौशल्या मैया का भवन है। शंकर जी ने तुरंत आँख खोली और बोले, देख लिया मैया, सब देख लिया। क्या देख लिया? देखो मैया, जब इस बालक का जन्म हुआ
तो ये इस रूप में नहीं था, इसकी 4 भुजाएं थीं, बड़ा दिव्य रूप शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए था। माता बोली, ये तो हमारे और राम जी के अतिरिक्त तो कोई नहीं जानता। आगे शंकर जी बोले, ऐसा है कि नहीं, हमारे कहने से मत कहना, हमारी ज्योतिष विद्या के आधार पर अनुभव में आ रहा है। तो राम जी बोले, जय हो ज्योतिषी जी महाराज। अच्छा बाबा, आगे की बात बताओ। शंकर जी बोले, कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे राम जी को लेने, तो तुम भेज देना। माता बोली, मैं तो नहीं भेजती, खूब बाबा जी चले आए। क्यों? बोले, बाबा जी का क्या ठिकाना, हमारे राम जी को ले जाएं और बाबा जी ही बना दें। मैं तो नहीं भेजूंगी। शंकर जी बोले, भेज देना, बाबा जी बनाने नहीं ले जाएंगे, वे तो विवाह कराने ले जाएंगे। तो मैया खुश हो गई। अब राम जी ने शंकर जी की लट फिर से खींची कि बस करो बाबा, वनवास की कथा मत सुनाना, मैया दुखी हो जाएगी। और बस अपने इष्ट का दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ कैलाश पर आकर माता पार्वती को ये कथा सुनाने लगे। और पार्वती जी मुस्कुरा रही थीं और कथा सुनती जा रही थीं। अब भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? देवी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? देखो, राम जी के दर्शन करके आया हूँ, चाहे मुझे कुछ भी बनना पड़ा हो। तब मैया बोली, सो तो ठीक है, पर यदि देवादिदेव दासी न मिली होती तो दर्शन हो पाते क्या? शंकर जी बोले, हाँ हाँ हाँ, दासी राजमहल की मिल गई थी। तो पार्वती जी बोली, तो दासी को अब तक नहीं पहचाना? आप राम जी के दर्शन के लिए गए, भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ वेश धारण करके सहायता करती हूँ और राम जी का दर्शन मुझे भी हो जाएगा। अच्छा पार्वती, तुम भी गई थी? पार्वती बोली, क्यों, आप क्यों गए थे? तो बोले, हम अपने राम जी का दर्शन करने गए थे, वे ही तो सच्चिदानंद परम ब्रह्म मेरे इष्ट हैं। तब पार्वती जी बोली, तो मेरे भी तो वही इष्ट हैं। तो इस प्रकार बाबा भोलेनाथ की श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन करने की कथा समाप्त हुई। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन खुशियों से भरा हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।